मगरी तुम्हारे पांव को पकड़ लेगी। पांव पकड़ने का मतलब आगे बढ़ने ना देना, गति को रोक लेना। इस वासना ने हमारी गति को रोक रखा है, लेकिन हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, लात मारी। वो मगरी कहने के वाह रामदूत, जो तुम्हारे चरण पकड़ता है उसको तुम लात मारते हो। हनुमान जी बोले, जो पांव पकड़ के डुबो देना चाहता है उस साथ तो ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। सही बात है। कई पांव पकड़ने वाले होते ही ऐसे हैं जो खुद तो डूबते ही हैं, साथ में तुम्हें लेकर के वो डूबते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें लेकर के और डूबेंगे। और तुम्हारा पांव जब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक तुम डूब ना जाओ, तब तक तुम्हारे पांव को छोड़ते नहीं है। ऐसे पांव पकड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। कई लोग पांव पकड़ने वालों फेर में जानबूझ करके पड़ते हैं, लेकिन हनुमान जी ने उस पर लात मारी, प्रहार किया। वो मगरी दिव्य बन गई। तो कहने लगी, महात्मा नहीं है वो, राक्षस है। मुनि न होई निशाचर घोरा। इसका मतलब क्या हुआ? जब वासना पर किसी संत के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वासना ही उपासना बन जाती है, वासना दिव्य बन जाती है। मन की वृत्ति जो संसार से जुड़ी हुई थी वो प्रभु के चरणों में जुड़ जाती है। हनुमान जी काल नेमी के पास में आए। काल नेमी बोला, आओ आओ वत्स, तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम्हें मंत्र देंगे। हनुमान जी बोले, जब से हम आए सारे काम उल्टे हो रहे हैं। गुरुजी एक काम उल्टा हम भी कर दें। बोले क्या? बोले पहले दक्षिणा ले लो, बच्चे रहो तो दीक्षा दे देना। और हनुमान जी ने ऐसी दक्षिणा दी, सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, उसमें अपने पूंछ लपेट को ऐसा पटका, मरते मरते बोला राम राम। हनुमान जी बोले, अभी ना सही दीक्षा। तो बोलो, काल नेमी को पराजित करने वाले हनुमान जी हैं। काल नेमी कौन? कलिकाल। तो कलिकाल के हाथ में जो है वह इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में है वह हनुमान। अच्छा देखिए, ये कथाएं बड़ा सुंदर अद्भुत संकेत करती है। श्री हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को अपने मुख में रख लिया था। और सूर्य भगवान कौन है? काल की गति की सूचना देने वाले। ये घड़ियां तो अब चली हैं, पहले समय किससे पता चलता था? धूप, सूर्य की धूप आती, धूप आती, लोग कहते यहाँ धूप आ गई, अच्छा 4 बजे, यहाँ धूप आ गई, अच्छा 5 बजे, कहते थे ना। तो सूर्य भगवान कौन है? काल की गति की सूचना देने वाले। तो काल की गति को जिसने अवरुद्ध कर दिया हो उसी का नाम हनुमान। ये हाथ वज्र है, वज्र माने काल, काल जिसके हाथ में हो। हनुमान जी से वैद्य ने भी क्या कहा था? संजीवनी बूटी तो लेने जा रहे हो, लेकिन सूर्योदय से पहले पहले आ जाना। हनुमान जी बोले, सूर्य भगवान हमारे बारे में जानते हैं, हम जब तक लौट करके नहीं आएंगे तब तक सूर्योदय होगा ही नहीं। और हो भी क्या, तुम सवेरा होने ही पकड़ के मुंह में रख लेंगे। काल समय में बख्श के तब 3 लोग भैया, हम सवेरा होने नहीं देंगे। हनुमान जी के हाथ में है काल। और एक बात और है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। इसका अर्थ यह भी है कि भगवान के यश की ध्वजा को लहरा सकता है जो काल के हाथ में ना हो, बल्कि काल जिसके हाथ में हो वही भगवान की यश की ध्वजा को लहरा सकता है। अर्थात जो कलिकाल से प्रभावित ना हो, बल्कि कलिकाल को जो स्वयं प्रभावित कर दे, वही भगवान की यश की ध्वजा को लहरा सकता है। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। तो हनुमान जी के हाथ में काल है, हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है। इस
गोस्वामी जी यही लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे